नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं और उसको सीख रहे हैं। आइए इस क्रम में हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। मैंने पिछले लेसन में भी बताया था, आज फिर मैं बताने जा रहा हूँ कुछ अलग। देखिए, कह रहा है कि यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी किसी शहर की, किसी कस्बे की, किसी गांव की हम लोगों को प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, मान लिया जाए x। उसी शहर का फाइनल पॉपुलेशन हम लोगों के पास y है, यानी फाइनल पॉपुलेशन हम लोगों को निकालने का है या फाइनल पॉपुलेशन दिया हुआ हो तो किसी शहर का प्रेजेंट पॉपुलेशन x, फाइनल पॉपुलेशन y है, ठीक है, एवं उसका रेट r% है, ठीक है, और समय जो उसका दिया रहेगा r% जो हमारा रेट है, या तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा तो हम लोग प्लस देंगे, डिक्रीज होगा तो हम लोग माइनस देंगे। क्लियर हो गया। अब पहले समझ लेते हैं हम लोग कि किसी भी शहर, कस्बे, गांव की जनसंख्या, प्रेजेंट जनसंख्या यानी अभी किसी भी शहर की जनसंख्या अभी x है, फाइनल पॉपुलेशन y है और रेट हमारा r% यानी कि किसी भी शहर की जनसंख्या इस दर से वृद्धि हो रही है। कहता है ना कि 10% दर से वृद्धि हो गई तो 5 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो t वर्ष बाद, ठीक है, जनसंख्या t वर्ष के बाद पॉपुलेशन कितना होगा, ठीक है, t वर्ष के बाद फाइनल पॉपुलेशन यानी y, t वर्ष के बाद फाइनल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, x प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस माइनस r/100 पर पावर t, ठीक है, क्योंकि t वर्ष के बाद हमारा पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए दिए हैं कि यदि इंक्रीज करेगा कि r% यानी कि 10% की दर से बढ़ रही है तो हम लोग प्लस देंगे, 10% की दर से घट रही है तो हम लोग माइनस देंगे, इसलिए प्लस माइनस कर दिया। t जो समय दिया रहेगा 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। आगे t वर्ष पहले ये तो बाद का था, अब पहले t वर्ष पहले फाइनल पॉपुलेशन y बराबर x/1 प्लस माइनस r/100 पर पावर t, ठीक है। यदि t वर्ष बाद पूछेगा तो हम लोग ये लगाएंगे और t वर्ष पहले पूछेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं, ये केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 1। अब हम लोग इसी में केस नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। केस नंबर 2 कि यदि हम लोगों के पास प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू x दिया हुआ है, फाइनल पॉपुलेशन y है और रेट जो है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर
यानी पहले वर्ष इतने परसेंट की दर से, पहला वर्ष R1% की दर से, दूसरा वर्ष R2% की दर से, और तीसरा वर्ष R3% की दर से, एंड आगे भी हमारा इसी प्रकार से R4 R5 चलता रहेगा। तो इस प्रकार का यदि दिया रहे तो उसका जो है हमारा, तो कहता है कि टी वर्ष के बाद फाइनल पॉपुलेशन इक्वल टू क्या होगा, एफ से फाइनल, पी से पॉपुलेशन। फाइनल पॉपुलेशन यानी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 ± R1/100 इंटू 1 ± R2/100 इंटू 1 ± R3/100 एंड आगे तक। ठीक है, ये फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे कि पहला वर्ष जो है कुछ परसेंट की दर से बढ़ा होगा, दूसरा वर्ष कुछ परसेंट की दर से, तीसरा वर्ष कुछ परसेंट की दर से बढ़ा होगा। तो हम लोग उसको इस प्रकार से निकालेंगे। ये केस नंबर 2 हुआ, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। अब दोनों पर आधारित मैं कुछ प्रश्न को लूंगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। प्रॉब्लम देखिए, किसी शहर की वर्तमान आबादी 64,000 है, यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 64,000, जिसमें प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। तो रेट कितना है 10%। अब क्या कह रहा है, तो तीसरे वर्ष में शहर की आबादी कितनी हो जाएगी, यानी टाइम कितना है 3 वर्ष यानी 3 साल। ठीक है, तो आबादी कितना हो जाएगा, यानी फाइनल पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो फाइनल पॉपुलेशन बराबर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 + R/100 पर पावर टी। ठीक है, यानी फाइनल पॉपुलेशन का मान कितना हो जाएगा, पी का मान कितना है 64,000, पी 1 + R का वैल्यू कितना है 10/100, टी का मान यानी वर्ष कितना दिया हुआ है 3 पर पावर 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा 64,000 गुना 10 × 1 = 11, यानी 11 गुना 11 गुना 11 बटा 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 पे पावर 3 हो जाएगा। तो 11 गुना 11 गुना 11 बटा 10 गुना 10 गुना 10। अब यहाँ से 3 0 खत्म, 3 0 खत्म, कितना हो गया 1331 गुना 64 बराबर 1331 को 64 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 85,184 इसका जनसंख्या हो जाएगा 3 साल के बाद। क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, केस नंबर 1 पर ही आधारित। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि होती है। यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतना दिया हुआ है 1,85,220, तो 3 वर्ष पूर्व इस गांव की जनसंख्या क्या थी। अब देखिए, तो अभी हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, और रेट कितना है इसका 5%, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर। तो पूछ रहा है पूर्व में, तो पूर्व वाला क्या हमारा फॉर्मूला था, फाइनल पॉपुलेशन इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन बटा 1 + R/100 पर पावर टी। ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो इस पर बैठा देते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 1,85,220 बटा 1 + R का वैल्यू कितना है 5/100। 3 वर्ष पूर्व का रहा है तो 3 यहां दे देंगे। अब 1,85,220 बटा इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 1 21/20, 21/20 पर क्यूब। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1,85,220 गुना 20 गुना 20 गुना 20 बटा 21 गुना 21 गुना 21,
ये तीनों 21 को काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या कितना निकल गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पर 1 2 3 4 शून्य, यानी 1,60,000 जनसंख्या उसका 3 साल पहले था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 थी, ठीक है। यदि पहले वर्ष में इसमें 10% तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई हो तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, 8,000, ठीक है, और इसका रेट क्या है, R1 10% और R2 बराबर 20%, यानी पहला साल और दूसरा साल। तो 2 वर्ष के बाद, समय कितना है, 2 ईयर, 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, फाइनल पॉपुलेशन इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100, यही है फॉर्मूला। तो इसको बैठा देंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है 8,000 गुना 1 प्लस R1 यानी 10/100, 1 प्लस R2 यानी 20/100। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 8,000 गुना 10 1 11/10 गुना 10 2 12/10, ठीक है, 0 0 खत्म। अब क्या हो जाएगा, 11/32 से यानी 132 गुना 80 बराबर 16, 10,560। इसका क्या निकल गया, जनसंख्या पहला वर्ष में 10% वृद्धि हुआ, दूसरा वर्ष में 20% का वृद्धि हुआ, फाइनल हमारा जनसंख्या दूसरा साल में कितना हो गया, 10,560, ठीक है। इस प्रकार का जनसंख्या का प्रश्न जो है बहुतायत मात्रा में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जनसंख्या पर आधारित हमने पूरा क्लियर कट बता दिया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्न को लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।